जाता हो ना, तुम लोग को देखते नहीं हो ना इसलिए। सर 7 व्यूज है सर, 4 to 5 लाइक्स है। तो 7 व्यूज से क्या होगा, उसको तो 70 व्यू होना चाहिए ना। चलिए नेक्स्ट। तो 7-8 ही बच्चे हैं सर, कितने व्यूज ला पाएंगे। हाँ चलो, समझ में आया। तो ये जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है, इसको बढ़ाने के लिए आइदर हमें वॉल्यूम को डिक्रीज करना पड़ेगा, जो कि हो नहीं सकता, या सरफेस एरिया को इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, सो एनी ऑफ द टू थिंग्स वी कैन, ठीक है। तो आइदर वी कैन डिक्रीज द सर्फ वॉल्यूम और विल इंक्रीज द सरफेस एरिया, तो आपका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो नाउ, तो आप वॉल्यूम को तो डिक्रीज कर नहीं सकते, तो उसको भूल जाओ। तो अभी जो भी करना है सरफेस एरिया से करना है। इसीलिए इफ यू सी दिस सेल, जब ये सेल का शुरुआत हुआ था, मैंने व्हेन इट बिगैन इट्स जर्नी, तो वो एक सर्कुलर सेल होगा। अंडरस्टैंड, इट इज जस्ट लाइक ए सर्कल, फाइन। बट ये जो डेंड्राइट्स है, तो ये डेंड्राइट्स बनाने का कारण क्या है, कैन यू गेस? Why we are? सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। Yes, so to increase the surface. देख रहे हो कितना मजेदार टॉपिक है। तो दिस इज कॉल्ड जेजेस फिजियोलॉजी, बिकॉज आपको उसका डेफिनेशन देना है। तो हम देखेंगे न्यूरॉन का जो क्लासिफिकेशन, उसमें आप देखेंगे कि जो आपका ये सेल है वो स्फेरिकल सेल था। इट वाज ए स्फेरिकल सेल लाइक दिस, ठीक है। तो ये एक स्फेरिकल सेल था। तो अब why it took this shape? This took this shape in order to increase the surface area. समझ रहे हो? एंड यहाँ भी बढ़ रहा है एंड ये नीचे भी बढ़ेगा। एक्चुअली ये डायग्राम उतना सुंदर है नहीं, नीचे भी और ब्रांचिंग होगा। सो दैट इज कॉल्ड टर्मिनल आर्बोराइजेशन। वो शायद हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द न्यूरॉन कंसेप्ट, है कि नहीं? अब यस या नो तो बोलो, तुम लोग चुप ही बैठ जाते हो। सो यस सर। यस सर। तो यस सर। इसीलिए अब हम लोग आगे चलेंगे। तो ये जो न्यूरॉन्स है, इसका कलेक्शन जो है उसको हम लोग नर्वस सिस्टम बोलते हैं, जो लोअर एनिमल्स में तो होता नहीं है, बट हायर एनिमल्स में होता है, ठीक है। सो लोअर एनिमल्स में नहीं होता है, हायर एनिमल्स में होता है। ये आपका माइलिन शीथ फॉर्मेशन है, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दैट श्वान सेल एक्सॉन को बुरी तरह से लपेट लेता है एंड बनाता है क्या, आपका माइलिन शीथ। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइलिन शीथ? इट हेल्प्स टू इंसुलेट द न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का इंसुलेशन होने से क्या फायदा है? ये फायदा है कि अब जो आयन एक्सचेंज होगा उसको थ्रू आउट द मेम्ब्रेन होने का जरूरत नहीं है। इट कैन जंप फ्रॉम मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन, ठीक है। तो वो मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन जंप कर सकता है। समझ में आया? सो दिस इज द कंसेप्ट। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, अब हम लोग डिस्कस करेंगे सीएनएस। तो जो कि हम लोग कर रहे थे, तो अब सीएनएस में हम लोग डिस्कस, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड पीएनएस, तो इसलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे सीएनएस। नाउ लेट मी शो यू अनदर स्क्रीन। भगो, चलिए, ये तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट आ जाता है ना। चलिए, सो नाउ इफ यू कैन सी दिस डायग्राम, ओके। तो सीएनएस में वी हैव ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इसलिए सबसे पहला हमारा फंक्शन है, सो दिस इज योर ब्रेन। देख रहे हो? तो ये आपका ब्रेन है एंड दिस ब्रेन, यू आर सीइंग दैट दिस इज फोल्डेड, हाईली फोल्डेड। एक्चुअली उसका मैं आपको बताऊंगा कंसेप्ट क्या है। तो इसमें जो ये आउटर व्यू ऑफ ब्रेन है, सरफेस व्यू ऑफ ब्रेन है। तो आवर नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल। तो ये याद रखना, जो हमारा मैमेलियन नर्वस सिस्टम है या जो कॉर्डेट नर्वस सिस्टम है, तो वो हम लोग क्या जानते हैं, इन
chordates, okay, in chordates, okay, the nervous system is single, dorsal and tubular. Okay, single, dorsal and tubular. आया समझ? तो इसीलिए in chordates the nervous system is single, dorsal and tubular. ठीक है? तो इसीलिए tubular का मतलब क्या होता है? वो hollow होता है. Okay, it is hollow. So there is a hole inside it. And उस होल में क्या मूव करता है? CSF. ओके, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं cerebrospinal fluid flows in the tube. ओके, कॉमा ट्यूब, कॉमा हमें उसको बचाना भी है पानी से, which is lined by ependyma. ओके, which is lined by ependyma. तो इसलिए इपेंडाइमा जो है वो हमारा वेंट्रिकल्स एंड जो ट्यूब का इंटरनल पार्ट है उसको ये लाइन करता है. क्लियर? डू अंडरस्टैंड नाउ? तो ये जो आपको ब्रेन दिख रहा है, तो इन केस ऑफ ह्यूमंस द ब्रेन इज जॉइंट फोर मिड हाइंड. तो ये बेसिकली आप क्या देख रहे हो? तो दिस इज द सेरेब्रम, ओके, विच इज द लार्जेस्ट लोब, लार्जेस्ट लोब, ओके, या लार्जेस्ट पार्ट लिख सकते हैं ऑफ द फोर ब्रेन. लार्जेस्ट पार्ट ये फोर ब्रेन का हिस्सा है. एंड इसको हम लोगों ने क्या लिखा था? टेलेनसेफेलॉन. ठीक है, दिस इज कॉल्ड टेलेनसेफेलॉन. ये जो है सेरेबेलम, ये छोटा दिमाग है, इसको नाना पाटेकर छोटा दिमाग कहते हैं. तो इसीलिए ये cerebellum is the second largest part and उसको हम लोग metencephalon कहते हैं. Understood? So this is the second lobe and ये आपका hind brain का part है. Fine? तो ये आप याद रखेंगे. This is a part of hind brain. ठीक है? So this is the concept. Okay, so ये हमारा concept है. ठीक है? So this is the case. Okay, तो ये हमारा basically view है फोर एंड हाइंड ब्रेन का. क्लियर? इसका एक शॉट ले लिया जाए. Now we will go bit lower. तो उसके बाद ये जो है आपका ब्रेन स्टेम है. तो हमारा जो ब्रेन है वो इट लुक्स लाइक ए छत्तू, मशरूम, है कि नहीं? तो उसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो सेरेब्रम है एंड जो डंडा है वो है दैट इज कॉल्ड ब्रेन स्टेम. तो आपको ब्रेन स्टेम में क्या क्या मिलेगा देखिए. थोड़ा सा इसको ये रहा आपका ब्रेन स्टेम आ गया, देख रहे हो? So this structure is called the brain stem. दिखा आपको? तो इन द ब्रेन स्टेम आप क्या क्या पार्ट देख रहे हैं? ओके, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड द डायनसेफेलॉन. तो डायनसेफेलॉन किस पार्ट में था? फोर ब्रेन, है कि नहीं? डायनसेफेलॉन इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन. उसके बाद आपका जो थैलामस है, ओके, तो डायनसेफेलॉन में आपके थैलामस होता है, एपिथैलामस, थैलामस एंड हाइपोथैलामस. इस व्यू में एपिथैलामस दिख नहीं रहा, इसलिए उन्होंने लिखा नहीं है. उसके बाद आ जाएगा मिड ब्रेन, देख रहे हो? तो मिड ब्रेन में ये जो है दिस इज कॉल्ड योर क्रूरा सेरेब्री. फाइन, ये आपका क्रूरा सेरेब्री है.
एंड ये जो बॉल देख रहे हो पीछे, ये बॉल वाला स्ट्रक्चर अच्छी, so this is called your क्या corpora, fine, quadrigemina, okay, corpora quadrigemina, understood? So this is the word corpora quadrigemina, ठीक है जी। सो ये आपका कंसेप्ट है। नाउ अब ये दोनों मिला के आपका हो जाता है मिड ब्रेन। अब ये हाइंड ब्रेन आ गया, तो हाइंड ब्रेन में दिस ब्लूइश पार्ट इज कॉल्ड पॉन्स वेरोली, ओके, ये आपका आ जाएगा हाइंड, एंड उसी तरह से ये भी जो आएगा आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा, तो ये भी आपका हाइंड ब्रेन का पार्ट, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड हाइंड ब्रेन एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड हाइंड ब्रेन, फाइन। सो ये आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा का पार्ट है। सो अब उसमें एक और पार्ट है दैट इज सेरेबेलम, वो हमने ऑलरेडी यहाँ दिखा दिया है, फाइन। सो दिस इज द ब्रेन स्टेम, तो ये ब्रेन स्टेम है एंड ये आपका सेरेब्रम। इज इट क्लियर? चलिए, सो अब हम लोग चलेंगे आगे। नाउ if we discuss the cerebrum, it is divided into two halves, ठीक है, तो वो हम लोग देखते हैं फोटोग्राफ। ये आपका लिम्बिक सिस्टम है, इंटरनल पार्ट, कहाँ गया, ये अलग अलग व्यूज है, ये साइड व्यू है, ओके, ये लैटरल व्यू है। तो लैटरल व्यू में ये जो लोब है ये फ्रंटल लोब है, ठीक है, ये जो है पैरिएटल लोब है, ये जो है लिखा हुआ है उधर ऑक्सीपिटल लोब है, एंड ये जो है टेम्पोरल लोब है, फाइन। सो दीज आर द डिफरेंट लोब्स ऑफ द ब्रेन, ओके। ये सेरेबेलम है आपका, तो दिस इज योर सेरेबेलम, फाइन। सो दिस इज सेरेबेलम, ठीक है। तो ये आपका लैटरल व्यू है, सो दिस इज कॉल्ड द lateral view of the cerebrum, ठीक है। So this is called the lateral view of the cerebrum, ठीक है। So ये आपका lateral view हो गया। Now एक और हम लोग देखेंगे, कहाँ रखा है, एक सेकंड देख लो। सो उसमें एक और जो हम लोग छोटा सा व्यू देखेंगे, जो उसका जो टॉप व्यू है, वो कहाँ रखा है देख लिया जाए। तो जो आपका सेरेब्रम है उसको हमने दो हिस्सों में तोड़ा हुआ है, ओके, विद द हेल्प ऑफ योर क्या सो आपका जो सेरेब्रम है इसको वी हैव डिवाइडेड बाय टू बाय द लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। तो लॉन्गिट्यूडिनल फिशर क्या करता है, वो आपके ब्रेन को दो हिस्सों में बांट देता है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। इसी व्यू में देख लेते हैं, आई थिंक वो पर्टिकुलर व्यू है नहीं, ये देख रहे हैं। सो इसको मैं शेयर करता हूँ सर स्क्रीन पर। सो ये देख रहे हो, फाइन, यू आर सीइंग दिस। तो ये सपोज आपका राइट हाफ है, ये आपका लेफ्ट हाफ है। सो दिस इज द राइट हाफ एंड दिस इज द लेफ्ट हाफ, ओके। सो इसीलिए आपका क्रिस क्रॉस होता है, इसलिए ये राइट विजुअल फील्ड है, ये लेफ्ट विजुअल फील्ड है। व्हाई? बिकॉज जो लेफ्ट आई है, ओके, वो क्रिस क्रॉस होगा आपका। तो सपोज मैं आपको एक राइट गाल में झापड़ मारूं,
तो आपको लेफ्ट ब्रेन में साइन देगा। तो देख रहे हो, ये राइट आई से लेफ्ट आई से राइट व्यू में आता है, राइट ब्रेन में आता है। उसी तरह राइट ब्रेन से राइट आई से लेफ्ट ब्रेन में जाएगा। समझ रहे हो, इसको क्रिस क्रॉस कहते हैं। नाउ आप तो ये आपका क्या है, कहाँ गया, ब्लैंक। सो हाउ टू अंडरस्टैंड, एक्चुअली उसको समझने के लिए एक हमारा कंसेप्ट है स्पीच सेंटर। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कौन सा ब्रेन है? तो जो स्पीच सेंटर है उसको हम लोग कहते हैं ब्रोकाज। ओके, ब्रोकाज एरिया। ओके, इसको ब्रोकाज एरिया कहा जाता है। तो ब्रोकाज एरिया हर समय लेफ्ट साइड में होगा। फाइन, सो ये लेफ्ट साइड में होता है, उसका राइट साइड में ये स्पीच सेंटर नहीं होता है। तो जिस तरफ ब्रोकाज एरिया होगा वो आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर होगा। ओके, तो ये याद रखेंगे, दैट इज कॉल्ड द लेफ्ट हेमिस्फीयर, एंड ये हो जाएगा राइट हेमिस्फीयर, है ना। सो ये आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर है एंड ये आपका राइट हेमिस्फीयर है। ठीक है, सो दीज आर द टू साइड्स। आप तो देख रहे हो, तो ये जो फिशर है, ये जो गैप है, इस गैप को हम लोग क्या कहते हैं? सो दिस इज कॉल्ड द, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको लॉन्गिट्यूडिनल, ओके, इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल फिशर बोलेंगे। ओके, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। अंडरस्टूड? लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। फाइन, तो ये जो पार्ट है ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल फिशर है। फाइन, तो लॉन्गिट्यूडिनल फिशर क्या करता है? इट सेपरेट्स लेफ्ट एंड राइट ब्रेन। नाउ आप उधर आप अंदर देख रहे हो, एक चीज लिखा है कॉर्पस कैलोजम। तो कॉर्पस कैलोजम क्या है? इट इज ए बैंड ऑफ टिश्यू विच कनेक्ट्स द लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, तो ये हमारा बढ़िया कंसेप्ट है। तो अभी इसी चीज को हम लोग लिखने चले जाएंगे। फाइन, सो विल राइट समथिंग अबाउट दैट। How much time we have? We have enough time. Disturbing element. So now we will discuss about the brain. ब्रेन का तो ब्रांचिंग हमने कर लिया, अब वो नहीं करेंगे। अब स्ट्रेट अवे हम लोग लिखेंगे फोर ब्रेन। अब वो बार बार मैं प्रोजेंसेफेलॉन नहीं लिखूंगा क्योंकि वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो आप खुद लिख लेंगे फोर ब्रेन। एंड अब उसका जो पहला पार्ट है दैट इज कॉल्ड सेरेब्रम, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सेरेब्रम जिसका नाम है टेलेंसेफेलॉन। ठीक है, तो ये चीज अब हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ ये जो टेलेंसेफेलॉन है, सो दिस टेलेंसेफेलॉन, ओके, सो इसका जो कंसेप्ट है ये टेलेंसेफेलॉन, तो आप तो इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ओके, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, it is divided into two halves या hemispheres by the longitudinal fissure. Okay, by the longitudinal fissure. Now
these two halves are joined to each other by a band of क्या neurons. Okay, by a band of neurons known as corpus callosum. Okay, known as corpus callosum. Fine, this is known as corpus callosum. So these two halves are joined to each other by a band of neurons known as corpus callosum. ठीक है, तो कॉर्पस कैलोसम क्या करता है, इनको जोड़ के रखता है. फाइन, सो ये आपका कंसेप्ट है. तो कॉर्पस कैलोसम का तो जोड़ के रखा हुआ है. नाउ तो इसीलिए नाउ द राइट ब्रेन deals with the left side and the left brain deals with the right side. ठीक है, तो लाइक दैट. तो अगर आप देखोगे, जैसे गर्ल्स ये ज्यादा समझेंगे, जो वो लोग बेड़ी बनाते हैं, तो मम्मी क्या करती है, पीछे से दो बालों को दो हिस्सों में पकड़ती है एंड एक राइट वाला हिस्सा लेफ्ट को मोड़ती है, लेफ्ट वाला हिस्सा राइट को मोड़ती है एंड फिर वाइस वर्सा, ऐसे कर करके जो चोटी बनाया जाता है कि नहीं. सो लाइक दैट. तो उसी तरह से जो न्यूरॉन्स हैं उसका सेल बॉडी ऊपर रह गया, जो सेल प्रोसेसेस है वो क्रिस क्रॉस करता है. सो दैट इज व्हाई व्हाट हैपेंस, व्हाटएवर इज गोइंग टू द राइट comes from the left side, whatever is going to the left comes from the right side. Okay, the right brain deals with the left side and the left brain deals with the right side. ठीक है, so this is the case. Next point, the outermost region of the brain, of the cerebrum, is known as the cerebral cortex. Okay, the outermost region of the cerebrum is known as the cerebral cortex and it is also called the gray matter. ठीक है, it is made up of nearly the 4 to 6 layers of cell bodies. Okay, it is made up of nearly 4 to 6 layer of cell bodies. Okay, तो ये आपका cell bodies है. Now, okay, तापरे the region below the cerebral cortex is known as cerebral medulla. Okay, उसको हम लोग cerebral medulla कहते हैं and it is also known as white matter. Okay, it is also known as white matter. ठीक है, so the region below the cerebral cortex is also known as the cerebral medulla and is also known as the white matter. Now, अगर हम लोग देखें, if you see a diagram, okay, तो हमारा जो ब्रेन है इट इज लाइक दिस. तो सपोज मैं एक बैंड ऑफ टिश्यू बनाऊं, तो लेट अस अज्यूम दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर ग्रे मैटर. ओके, तो ग्रे मैटर आपको मालूम है वो न्यूरोनल प्रोसेसेस से बना हुआ है.
जबकि जो व्हाइट मैटर है, सॉरी व्हाइट मैटर जो है वो न्यूरोनल प्रोसेसेस से बना हुआ है, एंड ग्रे मैटर जो है सेल बॉडी से बना हुआ है। तो सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा, बोलिए। ग्रे मैटर। ग्रे मैटर का सरफेस एरिया ज्यादा होगा। अब ये आपका जो कैविटी है, ओके, सो दिस इज द कैविटी। तो ये आपका है ग्रे व्हाइट मैटर, फाइन। तो ये है आपका व्हाइट मैटर, ओके, दिस इज द कैविटी। तो दिस इज द कैविटी ऑफ द ब्रेन, comma, known as ventricle। ओके, तो ब्रेन के कैविटी को भी हम लोग वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ओके, लाइन बाय इपेंडाइमा। ओके, तो इसको लाइनिंग कौन करता है, इपेंडाइमा। तो इपेंडाइमा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइनिंग इट, ठीक है। सो ये आपका कैविटी ऑफ द ब्रेन है, फाइन। सो ये आपका कैविटी ऑफ द ब्रेन है। नाउ आप ये ब्रेन है, सॉरी इसको हम लोग सिंस कॉमन है तो ब्रेन डिस्कस करें तो ब्रेन ही का बात करेंगे। नाउ व्हाट हैपेंस, जो आपका ग्रे मैटर है वो हाईली फोल्डेड होता है। ओके, सपोज ये हमारा ग्रे मैटर है, तो ग्रे मैटर हाईली फोल्डेड होता है, बट रखना इतने में ही है, तो इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, उसको हाईली फोल्ड करते हैं। तो आप एलिवेशंस पाएंगे, डिप्रेशंस पाएंगे, एलिवेशंस पाएंगे, डिप्रेशंस पाएंगे। तो यू विल फाइंड दिस लाइक दिस। ओके, सो अब हो गया आपका सरफेस एरिया इंक्रीज, है कि नहीं। सो दिस इज कॉल्ड द ग्रे मैटर, फाइन। तो ये हमारा हो गया क्या, दिस इज कॉल्ड द ग्रे मैटर, फाइन। तो ये हमारा ग्रे मैटर हो गया, फाइन। नाउ ये जो ग्रे मैटर है इसमें एलिवेशंस है, तो जो एलिवेशन वाला पार्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड गाइरस, ओके। एंड उसका जो सिंगुलर है, सिंगुलर सॉरी सिंगुलर तो लिखा है हमने, उसका जो प्लूरल है वो है गायरी, ओके, दैट इज कॉल्ड गायरी, प्लूरल इज कॉल्ड गायरी, अंडरस्टूड। एंड ये जो डिप्रेशंस है, सो दीज डिप्रेशंस, ये डिप्रेशन है, ओके, उसी तरह से ये जो डिप्रेशन हो गया, ओके, तो दे आर कॉल्ड व्हाट, दे आर कॉल्ड सल्साई, फाइन। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं डिप्रेशंस, डिप्रेशंस आर कॉल्ड क्या, सल्कस, ओके। उसका सिंगुलर जो है वो सल्कस है, एंड उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, सल्कस, प्लूरल जो है वो है सल्साई, अंडरस्टूड। तो एलिवेशंस जो है, एलिवेशंस कौन सा है, जो ऊपर वाला पार्ट है, ये एक एलिवेशन हो गया, उसी तरह से ये एक एलिवेशन हो गया, उसी तरह से ये एक एलिवेशन हो गया। तो एलिवेशंस आर कॉल्ड गाइरस एंड डिप्रेशंस आर कॉल्ड सल्कस, अंडरस्टूड। डू यू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। सो ये हमारा Yes, है, sir. एंड उसके बीच बीच में व्हाइट मैटर होगा, तो उसको भी हम लोग बना सकते हैं।
उसको हम लोग इस तरह से बना लेंगे, उसके अंदर जो है वो हम लोग व्हाइट मैटर ठूस देंगे। एक्चुअली वो ठूसाएगा नहीं, एवढा है ना। तो दीज आर ऑल्सो व्हाइट मैटर चला जाएगा उसके अंदर, है कि नहीं। तो ये आपका व्हाइट मैटर आ गया, अंडरस्टूड। तो ग्रे मैटर एंड उसके बीच के वह होगा व्हाइट मैटर, समझ में आया। सो दिस ग्रे मैटर ये आपका डिसाइडिंग पार्ट है, ओके। सो दैट इज द डिसाइडिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, अंडरस्टूड। नाउ the gray matter, okay, the gray matter has a large surface area, and to match with the small surface area of the white matter, okay, it has to be folded, okay, to match with the white matter it has to be folded, ठीक है। उसको फोल्ड करना पड़ेगा, फोल्डेड टू फॉर्म क्या, टू फॉर्म a elevations known as gyrus / gyri and the depressions called sulcus / sulci। उधर ब्रैकेट में लिख लेंगे deep depressions are known as fissures, ओके। हमने देखा था लॉन्गिट्यूडिनल फिशर, वो क्या है, वो बहुत बड़ा नाली है। अगर छोटा नाली होगा तो वो है सल्कस, अगर डीप नाली है तो वो है फिशर, understood। So elevations known as gyrus, okay, elevations are known as gyrus and depressions are called sulcus, ठीक है। So ये आपका हो गया द कंसेप्ट। तो इसी चीज को हम लोग देखते हैं उधर फोटोग्राफ में, है कि नहीं। तो यही चीज हम लोग फोटोग्राफ में देख रहे थे। सो ये देखो, ये कितना सारा फोल्ड्स है, इधर उन्होंने दिखाया